आपका इसमें रिवर्स एंट्री होती है, वहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर रहे थे और प्रोविजन को क्रेडिट कर रहे थे। यहाँ पर हम प्रोविजन को डेबिट करेंगे। यूजली प्रोविजन क्रेडिट ही होते हैं सारे, सिर्फ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का प्रोविजन ऐसा होता है जिसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट होता है। आगे आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है, क्योंकि मैं थ्योरी को आपको मतलब स्किप करवा रही हूँ, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारी थ्योरी आपने पढ़ी हुई है +1 +2 में। सस्पेंस अकाउंट पढ़ा हुआ है +1 +2 में। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर, उसकी रेक्टिफिकेशन, ये टेबल आपने बनानी है। अब आप नहीं बनाओगे तो मेरा कोई कसूर नहीं है, बट मैंने कल वाली एंट्रीज भी बोला था आपको, क्वेश्चन बोला था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए थे, किसी ने कुछ नहीं किया। और मैं आपको फोकस करवा रही हूँ आपके एग्जाम क्लियर होने पे, पर आप नहीं समझ रहे हो इस बात को। अब ये टाइप्स ऑफ एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन आपने करना है, इसका टेबल बनाना है। जिसको पास होना हो, जिसको सीएम में पूरी करनी हो, वो ये बना लेगा। जिसको नहीं करनी है वो बैठे रहो। ये टेबल भी आपको बनानी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 3 तरह की होती हैं। एक ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, एक ट्रायल बैलेंस, अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अपनी एंट्री, अपनी गलती का पता चल जाता है, तो उसमें भी फिर फर्दर डबल साइडेड और सिंगल साइडेड एरर्स होती हैं। इसी तरह कुछ एरर्स आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलती हैं, तो उसमें डबल साइडेड और सिंगल साइडेड एरर उसमें भी होती हैं। और कुछ एरर्स आपको फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता चलती हैं अगले साल जाके, वो भी डबल साइडेड और सिंगल साइडेड होती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिस एंट्री का आपको पहले से ही पता चल गया गलत है, आपकी एंट्री क्या गलत है। एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं। हमने एक बिल्डिंग परचेज की 3 लाख की, ठीक है, और उसको हमने परचेज अकाउंट में डाल दिया। इसने 3 स्टेप बताए हैं। हालांकि आपने पेपर में 3 स्टेप नहीं करने हैं, आपने एक ही स्टेप करना है, रेक्टिफाई एंट्री करनी है। लेकिन अगर किसी को जब तक समझ नहीं आता, समझने के लिए आप 3 एंट्रियां कर सकते हो। सबसे पहले आप करेक्ट एंट्री करोगे, फिर आप रॉन्ग एंट्री करोगे, फिर आप रेक्टिफाई। अब इसकी आपने बिल्डिंग खरीदी, इसकी क्या एंट्री आएगी। मैं जिससे पूछूंगी बताओ जल्दी जल्दी से। अमनदीप बताओ, बिल्डिंग खरीदने की एंट्री क्या आएगी। मैम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपने उसको एंट्री कर दी परचेज में, रॉन्ग एंट्री कर दी। रॉन्ग एंट्री क्या करी इसने, बताओ, आप ही बताओ पूरी एंट्री। वो कहते हैं उसने परचेज में डाल दिया, तो इसका मतलब उसने क्या एंट्री करी। अमनदीप कौर बताओ, क्या गलत एंट्री करी बंदे ने। मैम मेरी तबीयत थोड़ी खराब है जी। रमन आप बताओ, क्या एंट्री करी उसने, परचेज में डाल दी। परचेज अकाउंट हम्म, डेबिट टू कैश बैंक उसने क्या अकाउंट कर दिया, मैम। परचेज डेबिट टू कैश कर दिया। तो अब ठीक क्या है इन दोनों में, जो उसने ठीक एंट्री, एक चीज ठीक की है ना, वन साइडेड एरर है ना, एक चीज तो ठीक करी यस है उसने। मैम। क्या ठीक करा है, यस मैम। बिल्डिंग क्या अकाउंट ठीक। डेबिट टू परचेज तो कैश सही है मैम। कैश तो ठीक है, कैश। अब हमें डेबिट किसको करना है, बिल्डिंग मैम को तो क्रेडिट किसको बिल्डिंग करें। को अकाउंट को। परचेज अकाउंट परचेज को। अकाउंट को। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसकी करेक्ट एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग को हमें डेबिट करना था, हमने नहीं किया था, बिल्डिंग डेबिट कर देते हैं। परचेज को गलत डेबिट कर दिया था, तो उसको क्रेडिट करके खत्म करते हैं, और ये हमारी डबल साइडेड एंट्री है, इसीलिए हमारी एंट्री से ये ठीक हुई। तो पेपर में बेसिकली ये दोनों हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब है सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर कैसे है, जैसे ये कहता है परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हो गया आपका। पहले तो ये बताओ, इसने कोई साइड नहीं लिखी डेबिट या क्रेडिट। साइड क्यों नहीं लिखी इसकी, मेरे को जरा, जिससे मैं पूछूंगी वही जवाब देगा, मैं भी देखूं आप लोगों का नॉलेज लेवल कितना है। मुस्कान आप बताओ, इसने इसमें साइड क्यों नहीं लिखी, वो कह रहा है परचेज अकाउंट ओवरकास्ट है। पूनम आप बताओ। मैम क्योंकि परचेज का अकाउंट डेबिट होता है मैम। वेरी गुड।
क्योंकि परचेज का डेबिट होता है, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है कि परचेज का अकाउंट आपका कौन सी साइड से ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट का क्या मतलब होता है पूनम? मैम ज्यादा है, मतलब परचेज अकाउंट में ज्यादा डाल दिया उसने अमाउंट। अब कैसे ठीक करें उसको? मैम डेबिट में अगर ज्यादा डाला है तो मैम हाँ, क्या करेंगे फिर? जितनी अमाउंट ज्यादा डाली है उसे क्रेडिट कर देंगे मैम। बिल्कुल ठीक है, उसको क्रेडिट कर देंगे और हम लिखेंगे बाय बाय ओवरकास्ट ऑफ परचेज अकाउंट। अब सर्कमस्टांसेस डिपेंड करते हैं कि आपको ये गलती कब पता चलती है। अगर ट्रायल बैलेंस से पहले ही पता चल गई तो आप अकाउंट में जाके लिख दोगे बाय ओवरकास्ट करके 10,000 ठीक कर दोगे। और अगर ट्रायल बैलेंस बन गया उसके बाद पता चली तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम सस्पेंस में डाल देते हैं पैसे, खत्म करने बंद करने के लिए। फिर हम एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है? ओके मैम। देखो हमने यहाँ पर लिख दिया ना बाय एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इसको हमें ट्रायल बैलेंस से पहले पता चल गया। लेकिन अगर यही एंट्री हमें ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलती तो फिर हम सस्पेंस अकाउंट से एंट्री करते इसकी। देखो जैसे इसने ये एग्जांपल दिया है, सेल डे बुक सेम ही है आपका। सेल डे बुक आपकी ओवरकास्ट है। सेल कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड मैम। देखो आज के बाद अगर आप लोग जवाब नहीं दोगे तो मैं एक ही बच्चे से सारा पूछूंगी। कम से कम एक बच्चा तो सीएम में कर जाएगा ना तुम में से। जो इंटरेस्टेड हो वो बता दो, मैं सारे क्वेश्चन उसी से पूछूंगी। नहीं तो जो पूछो जिससे पूछो वो बताया करो और सारे किया करो। सेल अकाउंट क्योंकि हमारी क्रेडिट होती है वो ओवरकास्ट हो गई, तो अब हमें क्या करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए? सेल को डेबिट डेबिट करना चाहिए। चाहिए। और अब हमें ये गलती पता चली ट्रायल बैलेंस के बाद। तो जब कोई चीज ट्रायल बैलेंस बंद करने के बाद पता चलती है तो हमारा बैलेंस तो मिल नहीं रहा था, हमने किसी ना किसी तरह से बंद किया होगा और वो हमने सस्पेंस अकाउंट से बंद किया होगा। तो अब हमारी एंट्री आएगी सस्पेंस सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है? क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब एक और तीसरी टाइप है हमारी जो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता चलता है आपका, वो सस्पेंस इसी तरह ही होता है जैसे आपका सस्पेंस की तरह ही होता है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद भी। तो अब देखिए आपको कहता है परचेज ए प्लांट रोंगली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। पहले तो मुझे इस एंट्री का मतलब समझाओ। राजकुमार आप समझाओ जल्दी से। अगर राजकुमार सीएम में करने में हाँ जी इंटरेस्टेड हाँ जी नहीं, मैम। बोलो हाँ बेटा। जी मैम। अब मेरे को इस मैम क्वेश्चन दिखाया मैंने। हैं मैम परचेज ਆ ਪਲਾਂਟ ਰੋਂਗਲੀ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਮੈਮ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਮ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने। प्लांट को हमने डेबिट करना था, जैसे बिल्डिंग वाली एंट्री थी सेम ही है। प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये सारी एंट्रियां आपने घर से करनी है। मैं बता रही हूँ आपको जो मैं यहाँ समझा रही हूँ। छोड़ मत देना इसको, यहीं छोड़ के मत चले जाना। ये समरी बनानी है आपने ट्रायल बैलेंस की सारी। एरर होती है ट्रायल जो हम कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन और ऑफ एरर है। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शुरू ही तभी होती है अगर आपने कोई गलती करी है। गलती करी, ये थ्योरी का क्वेश्चन है सारा का सारा आपका, इसमें से थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्या गलतियां हो सकती हैं पहले तो आपने ये देखना है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लैरिकल एरर। जो क्लैरिकल एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है आपकी, उसमें आपकी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि देखो प्रिंसिपल एरर क्या है, ये जो आपने प्लांट को बिल्ड परचेज में डाल दिया, ये आपकी प्रिंसिपल एरर है। तो प्रिंसिपल एरर है तो आपकी ट्रायल बैलेंस तो मिल गई ना, आपने जो डेबिट करना था डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट करना था क्रेडिट। तो जब डेबिट क्रेडिट ठीक कर दिया तो आपकी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है। ये आप थ्योरी लिखोगे जो मैं सारा बोल रही हूँ कि एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल है कि परचेज को बिल्डिंग में डाल दिया, सेल को हमने प्लांट में डाल दिया, इस तरह की गलतियां हमने करी। लेकिन ऐसा करने से हमारी ट्रायल बैलेंस मिल जाती है।
मान लो मैंने किसी को सैलरी दी राम को और राम के अकाउंट में डाल दी है, जबकि वो सैलरी के अकाउंट में डालने थे, वो भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ऐसी एंट्रियों से हमारी ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाती है। दूसरी टाइप की एरर है क्लैरिकल एरर, जो गलती करते हो आप लिखने में। क्लैरिकल एरर तीन तरह की होती हैं: कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन जो है, कंपनसेटिंग एरर जो है, वो होती है कि एक जगह आपने डेबिट गलत लिख दिया, दूसरी जगह आपने क्रेडिट गलत लिख दिया, और वो बैलेंस आपका मैच हो गया। कहीं पर आपने 500 रुपए डेबिट फालतू डाल दिया, कहीं 500 क्रेडिट फालतू डाल दिया, तो एक दूसरे को वो कंपनसेट कर देंगे और आपकी ट्रायल बैलेंस उससे भी मिल जाएगी। ओमिशन की एंट्री होती है कि आप एंट्री करना भूल गए। एंट्री दो तरह से भूलते हैं हम, एक कंप्लीट ओमिशन, एक पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है आपने जर्नल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, जर्नल ही नहीं बनाई, उसकी उसकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंट्री नहीं करी। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस आपकी फिर भी टैली कर जाएगी। पार्शियल ओमिशन में आपकी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करती है। पार्शियल ओमिशन का मतलब है आपने परचेज की सामान उधार पे राम से, ठीक है, आपने परचेज बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन राम के अकाउंट में एंट्री करना भूल गए। तो इसका मतलब आप एक जगह भूल गए, एक जगह आपने कर दी, तो या तो डेबिट गलत है या क्रेडिट गलत है। ऐसा करने से आपकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगी। तीसरी तरह की एरर्स है हमारी एरर ऑफ कमीशन। कमीशन होता है टोटलिंग की गलती कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, कास्टिंग गलत कर दी, ये सब जैसे अभी हम करे थे, ओवर कास्ट कर दिया, अंडर कास्ट कर दिया, ये कमीशन की एरर्स होती हैं। कमीशन मतलब टोटलिंग मिस्टेक्स। राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक्स। आपने सब्सिडरी बुक में परचेज तो की थी 10,000 की, डाल दी 1,000, एक जीरो भूल गए, तो जब आपने 1,000 की एंट्री करी है तो ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगी, क्योंकि आपकी डेबिट में भी 1,000 जाएंगे, क्रेडिट में भी 1,000 जाएंगे। अब आपने कास्टिंग गलत कर दी, इससे ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि ओवर कास्ट कर दिया या अंडर कास्ट कर दिया तो एक ही तरफ गलती होगी। पोस्टिंग एरर्स, अमाउंट इन लेजर। आपने जब लेजर, जैसे अभी मैंने कहा परचेज किए राम से 10,000 का सामान परचेज किया, परचेज में बुक में आपने 10,000 ठीक लिख दिए, राम के अकाउंट में आपने 1,000 डाल दिए, तो अब एक साइड की गलती है, ये पोस्टिंग एरर है, यहां पर भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। आपने रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी, जैसे राम को आपने क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया, तो वहां भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, डबल अमाउंट से डिफरेंस आ जाएगा। रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। एक बैलेंस किसी एक अकाउंट का जब लेजर में गलती होती है ना, सीधी सी बात है, तब टैली नहीं होता है, जब जर्नल में गलती होती है तो टैली हो जाता है। रॉन्ग बैलेंस ऑफ अकाउंट, किसी अकाउंट का बैलेंस गलत कर दिया तो भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगी, क्योंकि जो भी हमने किया अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट, उससे आपकी बैलेंस नहीं मिलेगी। अब मैं जिससे पूछूंगी एक एक क्वेश्चन सब करेंगे। पहला है क्वेश्चन आपका, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स assuming the errors were detected before preparation of trial balance, after preparation of trial balance, after preparation of final account। तो हम सबसे पहले वन वाला करेंगे, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको पता चला कि आपने प्लांट खरीदा था 10,000 का और उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो अब क्या एंट्री करेंगे इसकी, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, गुरमीत बताइए बेटा। गुरमीत कौर ने सबसे पहले क्या करेंगे? प्लांट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बिल्कुल ठीक बताया आपने, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि इसकी डबल एंट्री ही आएगी, चाहे हम ये तीनों केसेस में इसकी एंट्री सेम आएगी। ट्रायल बैलेंस में भी सेम, बिफोर ट्रायल बैलेंस भी वही एंट्री आएगी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी वही आएगी, और आफ्टर फाइनल अकाउंट भी वही आएगी। आगे है सेल डे बुक वाज कास्ट शॉर्ट बाय 1,000। ये और किसने हाथ खड़ा किया था? हरसिमरन कौर, वेरी गुड, बताइए बेटा। हाँ जी बेटा बताइए। मुस्कान आप बताइए। है
हरसिमरन आप क्या मैम बोल रहे थे? अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कैश कहाँ से आ गया इसमें? कैश तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। कैश का तो नाम ही नहीं आ रहा इसमें, कैश कैसे आ गया? कौन बताएगा और इसकी राइट एंट्री? अर्चना आप बताइए। मैम सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नहीं, सेल तो पहले ही शॉर्ट है, आप डेबिट करके और शॉर्ट कर रहे हो। मैम सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पल्लवी ने बताया। यस मैम। और भी कोई हाथ खड़ा कर रहा था। पूनम आप बता, हाथ खड़ा कर रहे थे। नो मैम। अब देखो बेटे, पल्लवी आपने एंट्री तो मैम ठीक बताई है। हाँ मैम क्या मैं बताऊं? मैम ये कह रहा बोलो। है कि सर हमने मतलब सेल्स अकाउंट को हाँ ठीक बोल रहे हो। वो शॉर्ट है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे सेल्स अकाउंट को। डेबिट किसको करेंगे? मैम कैश से तो एंट्री ही नहीं हुई है, तो हम सिर्फ सेल्स अकाउंट को मतलब भी वेरी क्रेडिट कर देंगे इस तरह वेरी से। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही पूछना चाह रही थी मैं। आप लोग कह रहे हो कि सस्पेंस टू सेल, सस्पेंस टू सेल तो हम तब करेंगे जब हमारी ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता है। अभी तो ट्रायल बैलेंस बनी नहीं। उससे पहले तो मैंने आपको बोला था ना, सीधा सेल डे बुक में जाके लिख दोगे बाय एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, या अंडरकास्ट, शॉर्टकास्ट, कुछ भी लिख दोगे। अगली एंट्री है कैश पेड टू मिस्टर एक्स फॉर 1000 was posted to his account 100। इसका क्या करें? इसकी एंट्री कौन बताएगा? हाँ जी बताओ दमन। मैम एक्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 900 से, क्योंकि वो कम हुआ था। डेबिट करोगे? बेटे आप तो उसको पे कर रहे हो ना। जब किसी को पैसे देते हैं तो उसको क्या करते हैं हम? मैम क्रेडिट करते हैं। तो उसको फिर मैम डेबिट करते हैं। जिसको पैसे देते हैं उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट किसको करते हैं? मैम टू कैश। कैश को करते हैं क्रेडिट। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब क्या करें? मैम एक्स का अकाउंट डेबिट कर देंगे 900 से, क्योंकि उसको रिसीव हुआ है कैश, इसीलिए डेबिट द रिसीवर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस से पहले हम इसको करेंगे एक्स के अकाउंट में जाके टू रेक्टिफिकेशन 900। ट्रायल बैलेंस के बाद हम करेंगे एक्स डेबिट टू सस्पेंस। इसी तरह सेल डे बुक जो हमने ऊपर की थी उसमें भी यही है। अभी तो हम सेल डे बुक में बाय एरर लिख देंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद हम एंट्री करेंगे सस्पेंस डेबिट टू सेल डे बुक, टू सेल्स सॉरी। अगला है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम टी फॉर 3500 वाज एंटर्ड इन परचेज डे बुक 500। अब क्या करें? आपने टी से 3500 रुपए की चीजें खरीदी और परचेज डे बुक में 500 लिख दिए। अब इसका क्या करें? मैम मैम परचेज हाँ जी अकाउंट मैम इसमें बताओ। मैम बाकी अमाउंट ना सेम एंट्री कर मैम देंगे। परचेज हाँ बोलो बोलो अभिनय, बोलो आप बोलो। हम परचेज वही सेम एंट्री कर देंगे मैम। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टी 3000 से मैम। बट बिल्कुल ठीक है, परचेज डेबिट टू मिस्टर टी 3000 से एंट्री करेंगे और तीनों केसेस में सेम एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डे बुक गलत हुई है। बुक का मतलब देखो, यही बात मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पोस्टिंग गलत हो, जहाँ कास्टिंग गलत हो, वो सिंगल साइडेड होती है। उसको या तो हम सस्पेंस से करते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद, और ट्रायल बैलेंस से पहले हम उसको अकाउंट में जाके ठीक कर देते हैं। लेकिन जहाँ हमारी जर्नल गलत हो, रिकॉर्डिंग गलत हो, हमारी सब्सिडरी बुक गलत हो, तो पूरी की पूरी एंट्री आएगी हमारी की परचेज अकाउंट डेबिट टू टी। बिल्कुल ठीक है। पेड सैलरी 3000 रोंगली पास थ्रो वेजिस अकाउंट, इसका क्या करें?
एम सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। बिल्कुल ठीक है, सैलरी डेबिट टू वेजेस, तीनों केसेस में इसकी सेम एंट्री आएगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, मैम पहला था, हाँ जी एक बोलो। एक बता दीजिए, कास्टिंग और किसमें सिंगल एंट्री आएगी मैम? कास्टिंग में? और बेटा पोस्टिंग में, जहाँ पोस्टिंग गलत हो। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, देखो ये कह रहे हैं आपकी बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहली एंट्री थी हमारी प्लांट खरीदा, पास थ्रो परचेज अकाउंट, तो हमने एंट्री करी थी प्लांट डेबिट टू परचेज। ट्रायल बैलेंस से पहले भी यही एंट्री करनी है, ट्रायल बैलेंस के बाद भी यही एंट्री करनी है। लेकिन अगर जहां पर ये फाइनल अकाउंट के बाद दिखा दे, तो देखो फाइनल अकाउंट के बाद तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डाल सकते हो। इसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पर परचेज अकाउंट लिखते हो, तो परचेज अकाउंट तो हम अगले साल लेके नहीं जाते, वो तो पिछले साल का पिछले साल खत्म हो गया। और अगर इस साल लिखते हो परचेज, तो वो इस साल की परचेज दिखाएगा, जो फिर हमारा फंडामेंटल गलत हो जाता है कि इस साल की परचेज की रिपोर्ट कोई मांग ले, तो आपने तो इस साल की परचेज में 10,000 दिखा दिए, जबकि वो तो इस साल परचेज कम कर दिए 10,000, जबकि इस साल के तो वो है ही नहीं, अगले साल के। मतलब समझ रहे हो इस बात को? हाँ, नो मैम। देखो बेटा, अभी तक आपको यही सिखाया गया है और यही होता है कि आपकी यही एंट्री आएगी प्लांट टू परचेज। लेकिन अभी हम अगर फंडामेंटल पे आते हैं, जब मैंने आपको लेजर सिखाई थी, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसका हम बैलेंस नहीं निकालते, उसको हम अगले साल नहीं लेके जाते ना, उसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। यस मैम। तो हम मान लो मैंने 2025 में कोई चीज परचेज करी, और 2026 में जाके मुझे पता चला कि मैंने तो गलती से प्लांट को परचेज में डाल दिया था। 2026 में मैं अपनी परचेज में से 10,000 लेस कर रही हूँ, इसका मतलब तो मेरा 2026 का सारा अकाउंट हिल जाएगा, उसकी प्रॉफिट भी गलत आएगा, उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत आएगा, क्योंकि वो तो मैंने उस साल के परचेज में से लेस कर दिए 10,000, जबकि वो तो 25 के थे। तो अब क्या करें? अब परचेज अकाउंट हम यूज नहीं कर सकते ना, एक साल के परचेज का अगले साल में हम सेम अकाउंट यूज नहीं कर सकते ना। प्लांट तो कर सकते हैं, नाम को भी कर सकते हैं, एक्स तो अगले साल भी एक्स ही रहेगा, प्लांट भी अगले साल प्लांट रहेगा, लेकिन इस साल की परचेज या सेल को हम अगले साल नहीं लेके जा सकते ना। अब बात समझ आई आपको? अब शॉर्ट टर्म में आप ये याद कर लो कि अगर आपकी परचेज या सेल में कोई भी एंट्री गलत होती है, ट्रायल बैलेंस के बाद, फाइनल अकाउंट के बाद, आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डालना है, परचेज या सेल में नहीं डालना है। ठीक है? ये बंद हो रहा है इन्वर्टर, कहाँ पे हो आप बेटा? हो सकता है मेरा लैपटॉप बीच में से बंद हो जाए, हमारे यहाँ लाइट नहीं है काफी टाइम से, इन्वर्टर पे चल रहा है, तो मैं डाल दूंगी ग्रुप में। हेलो, हाँ हाँ जी जी बच्चे, मैम। हाँ जी, ये सुन बात रहे हैं मैम। समझ आई? आप इस हाँ तरह से जी। याद कर लो कि ट्रायल फाइनल अकाउंट के बाद अगर सेल परचेज ऐसी कोई एंट्री आती है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डालेंगे। ठीक है, समझ आई बेटा? हाँ जी यस मैम। मैम। अब देखो, सेल डे बुक का भी यहाँ पर हम सीधा सेल में क्रेडिट करेंगे, हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ सस्पेंस आएगा और यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, अब आगे यस मैम। देखिए, जब हमारा परचेज वाला था उसमें भी यही था, नेक्स्ट एंट्री में, नहीं सॉरी, एक्स अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया था, और इसके बाद हम लिखेंगे एक्स टू सस्पेंस, यहाँ भी एक्स टू सस्पेंस। अब देखो यहाँ पर हमने एक्स की जगह प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा, क्योंकि एक्स तो एक पर्सन है ना, उसका तो अकाउंट हम अगले साल ट्रांसफर करते हैं ना, लेके जाते हैं ना बैलेंस। ठीक है, अब यस यहाँ मैम। देखिए, परचेज टू टी किया, परचेज टू टी किया,
और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट किया फाइनल अकाउंट के बाद, क्योंकि वो पिछले साल की परचेज है, इस साल हम उसकी परचेज में नहीं डाल सकते। ऐसे तो हमारी अगले साल की परचेज सेल सारी हिल जाएंगी। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ देखो सैलरी टू वेजेस किया, लेकिन यहाँ फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट किया, क्योंकि सैलरी और वेजेस भी हमारे नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को हम अगले साल नहीं लेके जा सकते। अगर हम अगले साल ये एंट्री करते हैं सैलरी टू वेजेस, इसका मतलब तो अगले साल की सैलरी में ऐड हो जाएगा, अगले साल के प्रॉफिट में मेरा सारा हिल जाएगा, मेरी तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू पिक्चर ही नहीं दिखाएगा। हम तो यही कहते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारी परफॉर्मेंस दिखाता है, ट्रू पिक्चर दिखाता है। तो आप तो पिछले साल की एंट्रियां डाले जा रहे हो, उसमें तो कैसे ट्रू पिक्चर दिखाएगा? तो जो चीज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है उसको हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डालते हैं, उस नाम से एंट्री नहीं करते जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई आप ओके लोगों को? मैम। यस मैम। यस मैम। अब देखो जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है ए मर्चेंट वाइल बैलेंसिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोटिस दैट उसका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया। ठीक है, इट शोज एक्सेस क्रेडिट ऑफ 1700। 1700 क्रेडिट में फालतू है, तो हम डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। ठीक है, यस मैम। अब यस उसने मैम। सस्पेंस में 1700 डेबिट में डाले और अपना ट्रायल बैलेंस क्लोज कर दिया। ठीक है, सब्सिक्वेंटली उसके बाद उसको अपनी गलतियों का पता चला। पहली गलती उसको पता चली कि उसने गुड्स खरीदी थी नारायण से 5000 की। ठीक है, और हम एंट्री करते हैं परचेजेस टू नारायण, यही एंट्री होती है। यस अब मैम। उसने नारायण के अकाउंट में पोस्टेड करते हुए 5500 डाल दिए, तो पोस्टिंग की गलती है, पोस्टिंग की गलती है, तो अब क्या करेंगे? यस मैम। क्या करना चाहिए डेबिट हमें? क्रेडिट किस चीज क्रेडिट को क्रेडिट करना चाहिए? सस्पेंस पांच अकाउंट। सस्पेंस है, अकाउंट डेबिट टू परचेज मैम। परचेज कहाँ से आ गया नारायण बेटा ये? अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 500। वेरी गुड, ये किसने बताई है एंट्री? बिल्कुल ठीक है, किसने बोला ये? अरे नाम तो बता दो। मैम गुरमीत। वेरी गुड गुरमीत, आपने बिल्कुल ठीक एंट्री बताई है। देखो बेटा, आपने नारायण के अकाउंट को 500 रुपए से फालतू क्रेडिट कर दिया, परचेज तो ठीक है, उसने कहा ही नहीं आपने परचेज के अकाउंट में कुछ गलती करी है। आपने तो पोस्टिंग गलत की है, और पोस्टिंग कहाँ गलत की है? नारायण के अकाउंट में। ठीक है, उसके क्रेडिट में 5500 डाल दिए, जबकि हमारी एंट्री के हिसाब से परचेज डेबिट टू नारायण 5000 होना चाहिए था। 500 आपने उसके क्रेडिट में फालतू डाल दिए, और क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट बना चुके हैं, अब हम एंट्री सस्पेंस से करेंगे, तो हमारी एंट्री आएगी नारायण डेबिट टू सस्पेंस। देखो, नारायण डेबिट टू सस्पेंस आ गई ये बात समझ? हाँ जी, सबको समझ आ गया ये? यस मैम। अब आगे देखिए, बी देखिए, वो कहता है एक आइटम आपने 750 रुपए की एंटर करी परचेज रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न बुक क्या होती है? डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? मैम क्रेडिट। वेरी गुड, क्रेडिट मैम। दैट वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पांडे। अब परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट हो रही है, तो दूसरे बंदे को हमें क्या करना चाहिए? डेबिट। मैम तो डेबिट। हम क्या कर रहे हैं? डेबिट मैम। हम क्या कर रहे हैं? उसको क्रेडिट। क्रेडिट कर रहे हैं ना, क्रेडिट हमें मैम। तो उसको डेबिट करना था, तो फिर पोस्टिंग की गलती हुई है हमारी। ठीक है, तो किसका मैम अकाउंट गलत हुआ? सस्पेंस टू परचेज रिटर्न कर सकते पांडे हैं। का। बेटा परचेज रिटर्न क्यों बोल रहे हो आप? पहले भी परचेज बोल रहे थे। बुक में तो ठीक है, पोस्टिंग की गलती है बेटा, एक ही अकाउंट गलत हुआ है, दोनों नहीं गलत हुए। आपने पांडे के अकाउंट में गलत डाल दिया, पांडे को डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया। मैम तो इसकी एंट्री आएगी पांडे अकाउंट डेबिट टू अकाउंट आएगी। अरे इतने इकट्ठे मत बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ रमनदीप, हाँ रमनप्रीत, आप बोलो।
मैम इसकी फिर राइट एंट्री आएगी, मतलब कि पांडेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने, पांडे डेबिट टू सस्पेंस। अब अमाउंट भी बता दो। 750 मैम। यहाँ गलत हुआ। कोई और बताएगा? हाँ, ये किसने बोला 1500? महक, आपने बोला? बेटा यहाँ पर हम 1500 से एंट्री करेंगे। क्यों 1500 से एंट्री करेंगे? क्योंकि जो आपने 750 रुपए का क्रेडिट उसको दे दिया, क्या उसको वापस डेबिट नहीं करोगे उसको खत्म करने के लिए? Yes, ma'am. एक तो आप वो डेबिट करोगे जो आपने क्रेडिट गलत कर दिया, एक वो डेबिट करोगे जो आपने करना था। अगर मैं 750 क्रेडिट में लिख देती हूँ, 750 डेबिट में लिख देती हूँ, तो अकाउंट तो जीरो हो गया। तो फिर मैंने डेबिट कहाँ किया उसको? अब मुझे डेबिट 1500 से करना पड़ेगा ना, तब जाके वो 750 से डेबिट होएगा। ओके मैम। मैम एक बार देखो बेटा, ध्यान से सुनो। ये देखो, मैं एक्सेल बनाती हूँ। एक्सेल दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ये पांडे का अकाउंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्रेडिट में ये इसका डेबिट है और ये इसका क्रेडिट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 750 डाल दिए, जबकि मैंने डालने थे डेबिट में। चलो तुम्हारे कहने से मैं ना यहाँ भी 750 डाल देती हूँ ठीक करने के लिए। तो मेरा पांडे जीरो हो गया। पांडे तो मुझे 750 से डेबिट चाहिए था ना। तो अब ये तो मैंने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। अब मैंने जो 750 डेबिट करने थे इसको, वो भी तो डालूंगी ना, तभी तो ये 750 से डेबिट होएगा। अब बात समझ आई? Yes, ma'am. तो इसके लिए यस जब मैम। अरे बच्चे, नो कौन कह रहा है? मैं उसको अलग से समझाऊंगी। कौन कह रहा है नो? मैम पूनम। पूनम देखो, आपने मेरे से 500 रुपए दे लेने थे, ठीक है। ठीक है पूनम, आपको यस मैम। गलती लगी, आपको ना भूल गया कि आपने मेरे से 500 लेने थे। आपको ये लग रहा था कि आपने मेरे 500 देने हैं। आपने मेरे से लेने के बजाय मुझे 500 दे दिए। मैंने भी ले लिए, मुझे भी याद नहीं था। बाद में आपको याद आया भी मैंने तो मैडम से 500 लेने थे, मैंने तो 500 दे दिए मैडम को। तो अब आप मेरे से कितने लोगे बेटा? 1000। तो हो गया डबल। ओके मैम समझ गई। समझ गए ना? इस तरह से यस देखो। मैम। तो अब हम करेंगे पांडे डेबिट टू सस्पेंस 1500। ऐसे जब रॉन्ग साइड पोस्टिंग होती है हमेशा डबल एंट्री आती है इसकी, ठीक है। यस मैम। अगली एंट्री है सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर वर एंटर्ड इन सेल बुक। हाँ जी, इसकी कौन बताएगा एंट्री? मैम सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जब आपने सेल बुक में डाला है, उसने नहीं बताया आपने खरीदा या सेल, उसने कहा सर आपने फर्नीचर बेचा और सेल में डाल दिया। तो सिंपल सी एंट्री है, सेल डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, क्लियर है ये? यस। Yes, ma'am. अब देखो, डिस्काउंट आपको 300 मिला क्रेडिटर से, आपने क्रेडिटर के अकाउंट में भी डाल दिया, पर डिस्काउंट अकाउंट में उसको नहीं डाला। अब क्या करोगे? Suspense account debit to discount डिस्काउंट, receive बिल्कुल ठीक account. है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें क्रेडिटर से मिला है, हमारा फायदा है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट करना है तो डेबिट हम सस्पेंस को करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक बताइए आपने ये एंट्री बेटा। अब इसके बाद आपसे सस्पेंस अकाउंट पूछा जा सकता है। अभी हमने शुरू में पढ़ा था, उसने कहा था कि आपके एक्सेस में 1700 रुपए फालतू है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर 1700 एक्सेस क्रेडिट में फालतू है तो हम 1700 डेबिट में डालेंगे। तो हमने डेबिट कर दिया 1700। उसके बाद जहां जहां आपने सस्पेंस की एंट्री की है वहां से एंट्रियां उठा लो। जैसे यहाँ लिखोगे टू डिस्काउंट डेबिट में, और ऊपर कहाँ की है हमने इसकी सस्पेंस की एंट्री, एक ये की थी 1500 वाली। यहाँ टू सस्पेंस में बाय पांडे लिख दोगे। जैसे जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं वैसे ही पोस्टिंग कर दोगे।
तो आपका ये दोनों साइड का टोटल मैच हो जाएगा, इसका मतलब आपका खत्म हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ बच्चे? यस मैम। Yes, अब इसी ma'am. तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए amount of 200 withdrawn by owner for personal use was debited to trade expenses account। 1 मिनट बेटा, मैंने चलो बताओ। मेरा ना थोड़ा मोबाइल ये चार्ज नहीं हो रहा, मैं 1 मिनट अंदर लेके जाती हूँ शायद, पर इन्वर्टर भी बंद हो गया, अब तो चार्ज होगा भी नहीं। anyhow, an amount of 200 drawn by owner for personal use debited to trade expenses account। क्या एंट्री करें इसकी, कौन बताएगा मुझे? मैम ट्रेड एक्सपेंसेस ਨੂੰ क्रेडिट कर देना, ड्राइंग्स ਨੂੰ डेबिट। ठीक है, क्योंकि जब ड्राइंग्स होती हैं तो हम एंट्री करते हैं ड्राइंग्स डेबिट, हमने कर दिया ट्रेड टू एक्सपेंसेस। कैश। तो हाँ, आप एंट्री करोगे अब इसकी, रॉन्ग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रेक्टिफिकेशन करो ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस, जो आपने बिल्कुल ठीक बताई है। अगर आप लोगों को सीधा रेक्टिफिकेशन अच्छे से आ जाती है तो रॉन्ग और राइट करने की जरूरत नहीं है आपको। अब आगे देखिए, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम 300 फ्रॉम नाथन वाज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल बुक। इसकी एंट्री कौन बताएगा? उसके लिए सब क्लैपिंग करेंगे जो ये एंट्री ठीक बताएगा। मुस्कान बताओ। मैम परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल। परचेज डेबिट टू सेल। सेल। और कोई बताएगा ये ठीक है क्या मुस्कान की? नो मैम, गलत है। कौन कह रहा है गलत है? मैम पूनम। पूनम ठीक बताओ इसकी एंट्री। मैम परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू नाथन। वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई पूनम के लिए, पूनम ने बिल्कुल सही एंट्री बताई है। क्लैप फॉर पूनम। देखो बेटा, आपने परचेज करी 300 रुपए की, एक तो परचेज को डेबिट करोगे, फिर आपने सेल में डाल दी, सेल को तो आपने पहले ही क्रेडिट कर दिया, अब उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोबारा टू सेल कर दोगे तो सेल तो डबल हो गई फिर। और जो नाथन है, जब हम उसका तो कहीं नाम ही नहीं आया, जब आपने सेल डे बुक में डाल दिया उसको, तो इसका मतलब बुक जब गलत हो गई ना, तो इसकी रॉन्ग एंट्री देखो, राइट एंट्री होनी थी परचेज टू नाथन। अब यहाँ पर रॉन्ग और राइट से आपको समझाती हूँ। आपकी रॉन्ग एंट्री हुई नाथन टू सेल, राइट होनी थी परचेज टू नाथन। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका सेल गलती से क्रेडिट हो गया, इसको डेबिट करोगे। परचेज को आपने डेबिट करना था, उसको भी डेबिट करोगे। नाथन को आपने क्रेडिट करना था, उसको डेबिट कर दिया, तो उसको तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करोगे तब जाके होएगा ना वो। तो इसकी एंट्री होगी परचेज डेबिट, सेल डेबिट टू नाथन। जब भी बुक गलत होती है, सेल बुक गलत हो, सेल को आप परचेज में डालते हो या परचेज को सेल में डालते हो, एंट्री ऐसे ही आएगी। देखो, अगर आपने परचेज को सेल में डाल दिया तो परचेज डेबिट, सेल डेबिट टू नाथन। अगर सेल को गलती से परचेज में डाल दिया तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, नाथन टू सेल टू परचेज। समझ आई ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। अगली है क्रेडिट सेल ऑफ 100 टू सतनाम वाज रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। अब ये तो सेल थी सतनाम को और परचेज बुक में डाल दी, तो क्या एंट्री आएगी? मैम सनातन डेबिट कराएंगे टू परचेज एंड टू सेल। वेरी गुड, उसी की रिवर्स एंट्री है ये। अब हमारी बुक दूसरी गलत हो गई, तो आप सनातन को डेबिट करोगे 200 से, टू सेल टू परचेज। बिल्कुल ठीक है बेटा। आगे है ₹150 रिसीव्ड फ्रॉम मल्होत्रा वाज क्रेडिटेड टू मल्होत्रा। जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? कैश टू मल्होत्रा। Cash account debit. क्या? तो अब इसने भी तो क्रेडिट ही किया है, गलती क्या करी है? मैम नेम दी गलती है। हाँ, नेम से क्या होगा, बंदा बदल जाएगा ना। रोहन का सोहन में यस डाल मैम। दूंगी तो अब क्या एंट्री करूं फिर मैं?
ठीक कैसे जो करूं गलत इसको? बंदा है जो सही है वो गलत? क्रेडिट। हाँ तो गलत मैम कौन है यहाँ क्रेडिट पर? किया है मेहरोत्रा को तो उसे डेबिट कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेहरोत्रा को डेबिट कर देंगे टू मल्होत्रा। ठीक है, यस मैम ठीक है, 1500 से ठीक है, 150। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे देखो, 375 रुपीज एज सैलरी टू कैशियर धवन वाज डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का मतलब धवन के अकाउंट में डाल दिए। अब क्या करें इसका? मैम सैलरी टू मैम धवन, सैलरी टू धवन। सैलरी डेबिट टू धवन, बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, बिल था आपका 2750 का फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन का, आपने उसको बिल्डिंग रिपेयर में डाल दिया, ये कौन बताएगा? हम उसका डेबिट टू रिपेयर। बिल्डिंग टू बिल्डिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो आप सब। बिल्डिंग डेबिट टू रिपेयर, क्योंकि जब बिल्डिंग को एक्सटेंड करते हैं, यानी कि मैंने एक कमरा और डलवा दिया, तो उसको बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, इसके रिपेयर में नहीं डालते। रिपेयर हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, बिल्डिंग हमारा कैपिटल अकाउंट है, तो बिल्डिंग डेबिट टू रिपेयर आएगा। गुड्स ऑफ 500 रिटर्न बाय अक्षदीप वर टेकन इनटू स्टॉक बट रिटर्न वर नॉट पोस्टेड। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पोस्टेड नहीं हुई, स्टॉक में ले लिया आपने, गुड्स वापस आई अक्षदीप से, आपने उसकी स्टॉक में तो उसको ले लिया, मतलब जब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जो भी, लेकिन उसकी पोस्टिंग नहीं की, तो अब क्या करें? सेल्स रिटर्न टू काशदीप। हम्म, सेल्स रिटर्न टू हम एंट्री कर देंगे इसकी सही वाली। मैम सेल रिटर्न इनवर्ट टू रिटर्न सस्पेंस ना जो। नहीं सेल्स बेटा, रिटर्न सेल टू रिटर्न टू आकाशदीप आकाश मैम। वो किया है, यहाँ पर वो वाली पोस्टेड नहीं है जो आप सोच रहे हो, एंट्री में उसकी एंट्री ही नहीं करी ना, मतलब पोस्टेड का मतलब उसकी कहीं पर भी एंट्री नहीं करी हमने। एरर ऑफ ओमिशन मैम। हाँ, एरर ऑफ ओमिशन है ये। अगर वो ये कह देता है ना कि रिटर्न बुक में डाल दिया लेकिन अक्षदीप के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, फिर आप ठीक थे। अब देखो, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 200 टू सेठी वाज रिकॉर्डेड इन सेल डे बुक। अब क्या करें? कौन बताएगा इसको? मैम सेल्स टू फर्नीचर। वेरी गुड, सेल्स टू फर्नीचर, बिल्कुल ठीक है, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बिल्कुल ठीक है बेटा। द पीरियड एंड टोटल ऑफ सेल बुक अंडर कास्ट हो गई 100 से, अब क्या करें? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट सेल्स। सेल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे मैम एक। डेबिट क्यों करेंगे बेटा, अंडर कास्ट है मैम ना, सेल्स अकाउंट क्रेडिट सेल्स को तो क्रेडिट करना है ना यस हमने। मैम क्रेडिट कर देंगे। यस मैम, यस मैम। हाँ, सस्पेंस डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ देखो, 80 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू कमीशन, इंटरेस्ट आया था कमीशन में डाल दिया, तो अब क्या करें? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन इंटरेस्ट टू अकाउंट। इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कमीशन डेबिट टू कमीशन इंटरेस्ट करेंगे। देखिए, सेठी टू से ये आपकी सेल्स टू फर्नीचर की एंट्री ठीक हो गई, सस्पेंस टू सेल हो गई, यहाँ पर कमीशन टू इंटरेस्ट। ठीक है, आगे इफेक्ट ऑफ ऑन प्रॉफिट एंड लॉस में आज नहीं करवाऊंगी, रीजन बीइंग एक तो टाइम खत्म हो रहा है, दूसरा मेरा मोबाइल